आप उपाय पूछो कि उपाय क्या है, तो सुनो, हमारे वंश में एक नियम है, देवी पूजा के लिए कन्या को बाहर भेजा जाता है, गांव के बाहर। तो जब हम गांव के बाहर आए, तुम रथ लेके आना, हमें हरण करके ले जाना, हम अकेले आएंगे, ये उपाय है। और अगर ऐसा नहीं किया तो हम पूजा तो कर लेंगे, बाकी बल समझ लो प्राण ही त्याग देंगे। तो पत्र में अपना नाम लिख दिया, ब्राह्मण को कहा इधर आओ, ये पत्र इमरजेंसी है, जल्दी ले जाओ द्वारका। पंडित जी भागे भागे गए, भगवान बैठे थे तो पंडित जी को आते देखकर भगवान बड़े दयालु हैं, विप्रों पे बड़ी कृपा करते। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात अजताज तो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान ब्राह्मण को प्रणाम करते, आओ महाराज। तो पंडित जी बोले महाराज प्रणाम प्रणाम बाद में करना, पहले इमरजेंसी है, पत्र पढ़ो। भगवान ने पत्र पढ़ा तो सच में इमरजेंसी। महाराज तुम भोजन करो, हम जा रहे हैं, 2 ही दिन बचे हैं, परसों बारात आ गई तो पता लगे हमारी वाली कहूं और चली जाए। तो भगवान के पास में 4 घोड़े थे, शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्पक और बलाहक। 4 घोड़ों को भगवान ने रथ में निभोया, तो दौड़ लगाई। उधर भगवान पहुंचे, उधर बारात लेकर के शिशुपाल पहुंचे, और बारात में भी आया था जरासंध। जब बारात आई तो रुक्मी अपने पिताजी से, भीष्मक से बोला पिताजी बारात आ गई, हम जो है टीका नहीं कर पाए हैं, एक काम करो सगाई का सामान चढ़ाया, हम तब तक तैयारी कर रहे हैं। तो भीष्मक महाराज ने सगाई के लिए मंत्री लाए, सेना लाई, थाली सजाई हो गए। इतने में द्वारकाधीश के आने की खबर भीष्मक को मिली कि द्वारकाधीश श्री ठाकुर जी आए हैं। तो भीष्मक महाराज ने सोचा सगाई बाद में चढ़ाएंगे, पहले इनका स्वागत कर लें। स्वागत करने गए तो भगवान तो वैसे ही सजे बजे रहते हैं, तो मंत्रियों को लगा दूल्हे राजा यही है। तो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की और चढ़ गई नंदलाल की। भीष्मक महाराज बोले ये क्या कर रहे हो, ये दूल्हे राजा थोड़ी है। दूल्हे राजा तो जनवासी में मिर्चवानी पी रहे, रसगुल्ला को सीधा छुटा रहे, ये दूल्हे राजा नहीं है, ये तो द्वारकाधीश है, गलत हो गया। भगवान मनी मन बोले ससुर जी ठीक हुआ, सगाई चढ़ गई, अगर सगाई ना होती और सीधी शादी हो जाती तो बाद में लोग कहते कि नियम पूरा नहीं हुआ, ठीक हो गया, मन ही मन कहा। तो भीष्मक महाराज बोले महाराज आप आए हो ही हो, घर पे और चलो। भगवान बोले चलो। रास्ते में जैसे ही चलने लगे तो गांव के लोग सब देखने आए राजा के यहाँ। एक बूढ़ी माता जी दरवाजे पर खड़ी थी, हाँ ढोल नगाड़े बज रहे, बड़ी सेना जा रही, प्यारा सो रथ है, रथ में 4 घोड़े बड़े प्यारे, और रथ में जो बैठे हैं वो भी बड़े प्यारे। सो बूढ़ी माता जी बोली वाह 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 वाह, दूल्हा तो देखो कितना सुंदर है। अरे हमारी बिटिया रुक्मणी भी कम सुंदर है का, तो दूल्हा भी बड़ो सुंदर मिलो। ए हो भगवान करे काऊ की नजर न लगे, बलाए ले लूं बलाए ले लूं। सोई बगल में एक मंत्री जा रहा था, वो बोला ये दूल्हे राजा नहीं है, ये तो द्वारकाधीश हैं। तो दूल्हे राजा कहाँ हैं, वो तो जनवासी में पड़े हैं, अभी रायता पी रहे। तो बूढ़ी माता जी बोली हे भगवान, भगवान करे हमारी बेटी का विवाह, रुक्मणी का विवाह इन्हीं के साथ हो जाए, ये कम से कम गांव में लेने आएंगे तो लेने के बहाने दर्शन तो होते रहेंगे। रुक्मणी जी का विवाह हो जाए, ऐसा कहा। तो भगवान मन ही मन बोले माता जी चिंता ना करो, हम ही आते रहेंगे, आशीर्वाद है। भगवान ने सोचा अगर हम स्वागत में फंस जाएंगे, कहीं वो पूजा करके देवी जी चली ना जाए, तो भगवान बीच में ही विदा लेके बोले हमें महाराज जल्दी है, इमरजेंसी है, जाना है, ठीक है आप जाओ। भगवान बाहर तक आ गए। इधर रुक्मणी जी पूजा करने आई, उधर जरासंध ने पता किया कि द्वारकाधीश आए हैं, तो शिशुपाल के पास भागा भागा गया, बोले खतरा की बात है। शिशुपाल बोला क्या, बोले ये द्वारकाधीश जहां भी रहते हैं वहां दाल में काला नहीं होता, पूरी दाल ही काली होती है। तो शिशुपाल बोला हम क्या करें, बोले एक काम करो, जो तुम्हारी होने वाली दुल्हन है ना उसकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। जो आज्ञा, सब सेना को भेज दिया रुक्मणी के साथ,
अब रुक्मणी जी बड़ी चिंता में, क्योंकि पत्र में तो लिखा था कि हम अकेले मिलेंगे, और यहाँ तो भारी सेना खड़ी सुरक्षा में। अब इसमें पहचाने कौन कि हमारे वाले ठाकुर जी कौन है, देखा तो है नहीं कभी। तो पूजा करने अंदर गई, पार्वती जी का पूजन करके रुक्मणी जी प्रार्थना करती, मनु जाहि